एक बार फिर से घर के अंदर एक बड़ी लड़ाई हो चुकी है और ये लड़ाई हुई है शहबाज, फरहाना, तानिया, अमाल। और इसमें जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रही हैं गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी भी। मृदुल तिवारी सब चीजें याद रखे हुए हैं। हालांकि नीलम जो है वो काफी ज्यादा दोगली चीज यहाँ पर कर रही है और इवन कुनिका भी इस पूरे मुद्दे में दोगली बातें ही कर रही है। देखिए, आप सब लोगों में से शायद कुछ लोगों को ये याद होगा कि जब गौरव चॉपिंग करता था, जब बसीर चॉपिंग करता था, चॉपिंग करते वक्त कुछ छिलके या कोई चीज नीचे गिर जाती है। ठीक है, नीचे गिरने वाला मतलब कि जो कारपेट साफ करता है, वो लिविंग जो साफ करता है उसके हिस्से में आती है। तो ये चीज जो है, इवन मुझे याद है कि नीहिल ने स्पेशली बुलाया था गौरव को कि गौरव आके जो है वहां पर छिलके नीचे गिरे हुए उठा लो। तो उस वक्त गौरव ने जो है वहां पर किचन में समथिंग कुछ लिविंग ड्यूटी ली थी। तो गौरव जाके जो है वो उठा के आया था, पर कुछ देर के बाद स्पेशली आई थी वो। अब ये चीजें जो है इवन फरहाना की भी जब लिविंग की थी तब फरहाना ने भी जो है चॉपिंग वालों से ही वहां से गंद जो है वो उठवाया है कि तुम नीचे गंदे नहीं फेंक सकते हो, तुम्हारी ड्यूटी है फेंकने की। अब भाई लिविंग जो है वो शहबाज और अमाल का है और फरहाना की चॉपिंग की ड्यूटी है और तानिया की चॉपिंग की ड्यूटी है। तो उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही चीजें नीचे फेंक दी है। तो इसके ऊपर जो है अब हो गया है बवाल कि ये क्यों फेंका है भाई, इसको उठा के फेंकना चाहिए, ये तो हम साफ नहीं करेंगे। तो फरहाना जो है काफी ज्यादा चढ़ गई है कि हम क्यों करें, जिसकी लिविंग की है वो ही साफ करेगा और हम नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई नहीं करता। कुनिका भी बोली हाँ भाई कोई नहीं करता, लॉजिक सी बात है कि नीचे गिरने वाला तो फिर वो साफ कौन करेगा। ये लॉजिक तो उस वक्त भी था, पर जब मृदुल से पूछा गया तब मृदुल ने बोला कि जब मेरी ड्यूटी थी और फरहाना जब तेरी भी ड्यूटी थी तब तूने जो है ये चीजें उठवाई हैं, मेरे से खुद तूने उठवाई हैं ये चीजें। तो इवन जो है फरहाना का कहना ये है कि मेरा वहां पर था कि मैं वो चीज साफ नहीं करूंगी। तो अब यहां पर कन्वीनियंसली जो है बोल रही है। और इवन शहबाज भी तो उस वक्त, अगर तुम लिविंग साफ नहीं करोगी जब तक चॉपिंग वाले ये प्याज के छिलके उठाएंगे नहीं, तो अब ये वाले लिविंग वाले भी तो बोल रहे हैं कि तुमने जो गंद यहाँ पर जानबूझ के नीचे फेंका है तब तक लिविंग नहीं साफ होगा जब तक तुम नहीं उठाओगी। पर फरहाना का कहना ये है कि भाई अब तो मैं उठाऊंगी नहीं और तानिया तू भी मत उठा। तानिया और फरहाना जो है शहबाज के साथ लग गए हैं। उनका कहना ये है कि भाई हमारी माँ पे जाता है, मेरी माँ के क्या फॉलोवर्स है, मेरी माँ पे मेरे बाप पे जाता है, फैमिली तक जाता है, गटर है, गंदा है, गंदी नाली का है, परवरिश तेरी दिखती है। तो शहबाज ने बोला कि अच्छा तुम लोगों को अब ये सब चीजें खेलनी है। और इवन शहबाज ने जो है तानिया को ये बात बोल दी, इससे मुझे फुटेज लेनी है और फरहाना तेरे को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता, वैसे भी तू इस बार जाने वाली है। तो ये सब चीजें हो रही है जहां पर शहबाज का कहना ये है कि मेरी फैमिली को तू लेके आई। शहनाज मतलब कि उसके दम पे आया है, फॉलोवर्स जो है वो करवाता है, अपनी गर्लफ्रेंड का को पैसे दे के आया है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ये सब चीजें फरहाना पहले लेके आई। फरहाना जो है गंद बोल रही है, नाली बोल रही है, तू गंदा है, गटर है, तेरी जुबान ही ऐसी है, तू गंद ही बोल सकता है, तू गलीज है, गलीज बंदा जो है गलीज बातें ही कर सकता है। तानिया बहुत ज्यादा चढ़ रही है कि मेरे को फेक बिजनेस वूमेन मत बोल, तेरे को मैं चैलेंज है, देख बाहर बताऊंगी कि मैं बिजनेस वूमेन हूँ। बताएगी, वो बात तो सही है भाई, वो तो बताएगी, वो तो है ही बिजनेस वूमेन, ऐसा नहीं है कि नहीं है वो बिजनेस। पर वो फेक जो चीजें करती है, वहां पर एक थिन लाइन फिर से तानिया मित्तल ने डाल दी। इवन तानिया मित्तल के बारे में जो है वो मृदुल भी खड़ा है और ये बात बोल रहा है कि तानिया तुमने भी तो बुराई की, तुम तो मतलब कि जब उसको चमचा बोला जा रहा था तब शहबाज को, तब तुम चढ़ रही थी कोई बोल के दिखाओ चमचा, चमचा नहीं बोल सकता तू, बजाज के ऊपर चढ़ गई। आज तब तू खुद उसको चमचा बोल रही है, बोली मैंने शुरू नहीं किया, इस बंदे ने मेरे को कितना गंदा गंदा बोला है, मुझे बिजनेस वूमेन, फेक बिजनेस वूमेन बोल रहा है, ये बातें मेरे माँ बाप पे जा रहा है। तो मैं क्या चमचा कोई जो है गंदा वर्ड नहीं है, मैंने उसके बाद मैंने बोला। तो मृदुल का कहना ये है कि भाई बोल तो दिया तुमने, आखिरकार उसने किया तुमने किया बराबर, ये सब चीजें हो गई ना, तो कौन सा ऐसी चीजें हैं। दोनों अपने अपने पे अटके हुए हैं और एक मुद्दा चल पड़ा है जहां पर अमाल का कहना ये है कि मुझे क्यों बीच में लेके आते हो। तो अमाल को वहां पर बोल रही है ये तुझे इसलिए बीच में लेके आता है क्योंकि इसको पता है कि मैं तेरे पॉइंट पे कुछ बोलूंगी नहीं। और ये आके जो है मुझे ये बात बोलता है कि अमाल तो तेरे को भाव नहीं देता, तुझे निकाल दिया, तुझे ये कर दिया वो कर दिया है।
वो क्यों तेरे बारे में ये सब चीजें बोलता है, मैं नहीं लेके आती वो लेके आता है। तो ये सब चीजें जो है चल रही हैं घर के अंदर। अब आप बताइए आपका इसके ऊपर क्या है रिएक्शन, कमेंट बॉक्स में।